हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you in my classes. My dear friends, I am going to discuss some important questions for junior wings, for junior friends. मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल के द्वारा हर क्लास के हर बच्चों के लिए उनके अनुसार क्वेश्चंस, किताबों का सिलेबस सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे आशा और उम्मीद है कि मेरी चैनल बिल्कुल लाइक की जा रही है और बहुत तेजी से मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी हौसला बने आप लोगों को इसी तरह से कंटिन्यूड क्लासेस मैं देता रहूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्लास दे रहा हूं वो जूनियर विंग्स के लिए, जूनियर विंग्स के लिए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं, और वो है आपका फूड पे। फूड, तो फूड का कुछ क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। सॉरी, फूड नहीं, माय बॉडी, फूड नहीं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस माय बॉडी, माय body. My body I have already discussed. Today I am going to discuss some questions and answer related to my body. My dear friends, first question आपका होता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मान के चलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है? सेक्शन डी मानेंगे इसको, सेक्शन डी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ब्रीदिंग। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगी ब्रीदिंग क्या होता है। तो जो हम श्वास लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और जो छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस टू टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? जस्ट यू विल राइट द आंसर। आंसर आपका है all living things take oxygen in inhalation, and given out कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नाउ यू कैन से ऑक्सीजन को हम लोग O2 बोलते हैं, O2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेलिएशन, EXHALIATION, एक्सहेलिएशन कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, BREATHING। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका है हाउ आर फोर लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन। हाउ फोर लिम्स आर
four limbs are connected to how four limbs are connected to the spine. स्पाइन से कैसे जुड़ा रहता है? नाउ व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा बेटा आपका हाउ फोर लिम्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग द फोर लिम्स आर ज्वाइंट टू द फोर limbs are joined to the spine by the shoulders girdle. फोर लिम्ब जो होता है वो शोल्डर ग्राइडल्स एंड कॉलर बोन्स के द्वारा क्या होता है वो मेरा जुड़ा हुआ होता है। तो दिस इज द आंसर। फोर लिम्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ग्राइडल्स एंड कॉलर बोन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन My dear students, you will write it also. Next question आपका होता है state the importance of rib cage in our body. Question 3 है importance of rib cage. Rib cage क्या होता है? तो rib cage is a cage like structure. ये bones होता है। रीब केज क्या होता है? बोन्स होता है। उसके अंदर क्या होता है? मेरा हार्ट एंड लंग्स होता है और हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू बी सेफ ऑफ आवर लंग्स एंड हार्ट। तो रीब केज आंसर इसका हो जाएगा बेटा रीब केज इज a cage like a structure of bones का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है around the rib cage is a cage like structure of bones around the delicate organs delicate delicate organs heart and lungs. Rib cage like structure of bones around the delicate organs heart and lungs which provides protection from the external heart. या एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल अटैक आप लिख सकते हैं। एक्सटर्नल अटैक से उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं बेटा हम लोग
नेम द मेन पार्ट ऑफ, डायरेक्ट में आंसर लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन ले लेंगे। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम? तो मेन पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम ठीक है। मेन पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम का क्या आया था आपको? स्कल, बैकबोन, रिब केज, स्कल, बैकबोन, रिब केज, एंड limbs. These are the part of a skeletal system. Now next question है आपका, state the role of inner ear in the process of hearing. In the process of hearing, inner ear का क्या काम होता है? तो my dear friends, inner ear क्या करता है कि it sends the message into the electrical signal to the brain to maintain our body. ये क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इनर ईयर? व्हाट इज द रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग? तो हम लिखेंगे इनर ईयर रिसीव नहीं करेंगे, इनर ईयर ट्रांसफर द मैसेज। इनर ईयर transfer the message to the brain in the form of electric signal, in the form of electric signal, and brain control the body movement, and brain control the movement, brain control the body, brain control and balance our body, control and balance our body। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को में कन्वर्ट करके ब्रेन को देता है, और ब्रेन उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, हाउ डज ए स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी और ए प्रे? हाउ डज अ स्नेक रिसीव और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रे और एनिमी? सांप जो होता है वो कैसे अपने प्रे या एनिमी को पता लगाता है? तो नाउ यू कैन राइट द आंसर। हाउ कैन, क्वेश्चन है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हाउ कैन अ स्नेक डिटेक्ट द एनिमी एंड द प्रे? वो प्रे को और अपने भोजन को कैसे डिटेक्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूं, स्नेक जो करता है, स्नेक feels different type of a snake feel different types of vibration on the earth, different types of vibration on the earth, different types of vibration on the earth through a skin, through
स्किन के थ्रू वो डिटेक्ट करता है, एंड दिस हेल्प्स इट टू एंड दिस helps it to and this helps it to detect the presence of enemy, enemy and prey. वो इस तरह से क्या करता है, अपने प्रे और एनिमी को डिटेक्ट करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या है आपका, सेक्शन ई, जिसको आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Why do bones have joint? Why do bones have joint? Bones में joint क्यों होता है? तो हम लिखेंगे bones have different type of different types of D-I-F-F-E-R-E-N-T, different types of bones have different types of 230 movable, M-O-V-A-B-L-E, movable, and non-movable. And non-movable. Bones have different types of 230 movable and non-movable joints. To function according to their uses. According to their use and move smoothly. तो ज्वाइंट क्यों होता है, इसलिए कि जब ज्वाइंट लगा रहेगा तो वो मूवेबल और नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स है, वो घूमने के लिए, मूव करने के लिए और आसानी से मुड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज आवर बैकबोन मेड ऑफ मेनी स्मॉल वर्टिब्रेट। हमारा जो बैकबोन है छोटे स्मॉल वर्टिब्रेट का बना होता है, इन स्पाइट ऑफ ए सिंगल स्टेट सॉलिड बोन। इसलिए बना होता है कि जब हमको मुड़ना होता है या झुकना होता है या इस तरह से झुकना होता है, तो इस कंडीशन में वो छोटा स्मॉल वर्टिब्रल कॉलम होता है, इट कैन बेंड इजीली। लेकिन जब वो स्ट्रेट रहेगा, ये हाथ को अगर मुड़ाना चाहे तो नहीं मुड़ा, बट यहाँ पर मुड़ता है, तो नाउ वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बेंड करने में हमको हेल्प करता है। इसलिए इन स्टेड ऑफ स्ट्रेट बोन वी यूज द वर्टिब्रेट बोन। नाउ यू कैन राइट backbone is made up of many small vertebrates. Backbone is made up of many small vertebrates. Small vertebrates. Instead of single state bones, so that we can bend forward and backward. We can bend, bend, forward
फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड, BACK, बैकवर्ड डायरेक्शन इजिली, डायरेक्शन इजिली, आगे और पीछे हम आसानी से मुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, हाउ डज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वर्क, हाउ डज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वर्क, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट आपका वर्क कैसे करता है, हाउ डज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वर्क। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या करता है, एक सॉकेट होता है, बॉल क्या होता है, बॉल की तरफ बोल्स होता है, और दूसरा सॉकेट होता है जिसके अंदर वो बॉल्स फिक्स होता है, और वो मूव कराने में सपोर्ट कार्टिलेज होता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज इट डज नॉट रब टू ईच अदर, एंड नाउ जस्ट इट कैन मूव इजीली। जैसे ये हाथ में बॉल सॉकेट कंधे में घुमाता हूँ, चारों तरफ घूमता है, हर एरिया मूव कर जाएगा। नाउ इट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वर्क। हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट in this process, in ball and socket joint, ball and socket joint, one bone which has a ball, इसमें एक बोन्स का होता है, बॉल होता है, एंड लाइक बॉल लाइक एंड फिट इनटू बॉल लाइक एंड फिट इनटू द socket of another bone, SOCKET, socket of another bone, और दूसरा क्या होता है अनदर बोन, दूसरे बोन के सॉकेट में ये फिक्स होता है, एंड so that it can move in all direction, ताकि ये सभी डायरेक्शन में क्या कर सके, मूव सके। और इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, मेरा फंक्शंस करता है। नाउ एग्जांपल में आप देखते हैं शोल्डर जॉइंट्स, SHOULDER, शोल्डर जॉइंट्स को आप बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है बेटा, वो क्या कहता है कि डॉग एंड बैट्स आर आल्सो एनिमल, डॉग और बैट्स क्या आता है, एनिमल्स है, लेकिन कुत्ता जो है सूंघ करके किसी चीज को पहले ही पता लगा लेता है, और बैट जो है वो अपने प्रे और इनमी को केवल उस साउंड से अल्ट्रा इंट्रासोनिक साउंड से वो क्या कर लेता है, पता लगा लेता है, और रात के अंधेरे में अपने प्रे और इनमी से अपने आप को सेव कर लेता है। हाउ, कैसे? तो नाउ यू विल राइट द आंसर क्वेश्चन नंबर 5। How bat and dogs, क्वेश्चन है आपका, how bat and dogs, क्वेश्चन है आपका बेटा यहाँ पर कि how dogs and bat are also mammal like us, and how does our sense of smell compare with that of a dog and our sense of hearing with that of the bat, कैसे हम लोग करते हैं? तो now we can write here, in case of dog, bat have a special, dogs have highly developed sense of smell, developed, DEVELOPED, developed sense of smell, डॉग का क्या होता है, स्मेल का सेंस जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, एंड
वो बैट हैव ए स्पेशल एंड बैट्स have a special power to hear high pitch sound, pitched sound, ऊंची आवाजों को वो सुन सकता है जो आवाज को हम नहीं सुन सकते। वो बैट के पास पावर होता है। हाई पिच साउंड ड्यू टू disability, due to such ability, ability, due to such ability, bat can detect their prey. Bats can detect their prey in the dark, also in the dark, अंधेरे में भी अपना प्रे को पता लगा लेता है। एंड दिस रीजन बैट हंट्स एट नाइट, और इसी कारण वो क्या करता है, वो रात के अंधेरे में भी अपना काम कर लेता है। और कुत्ता पहले ही से सुन करके हमको बता देता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग? जब हम लोग सोते रहते हैं तब भी क्या सांस लेते हैं? तो यस, we breathe during the sleeping also. Why? Actually during the sleeping condition, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे ऑर्गन्स काम करते रहता है, फंक्शनिंग करते रहता है, और इन दिस कंडीशन वो फंक्शन करता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सोते समय भी हम लोग को सांस लेते हैं, so that we can take an oxygen and oxygen can release energy, and our other functions in the sleeping condition which is functioning can continue. Now last question number 6. Yes, during sleeping we breathe because in sleeping, during sleeping our organs are functioning properly, हमारा ऑर्गन्स काम करते रहता है, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी, और इसको क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नाउ रिक्वायर्स एनर्जी एंड एनर्जी we get through breathing के द्वारा ही हमको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड 12 क्वेश्चन on the basis of my body। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है और आशा रखता हूं कि आप इस सारे क्वेश्चंस को याद करेंगे, और कहीं भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं स्पेलिंग भी बोलते जा रहा हूं। आप क्लासेस के अपलोडेड वीडियो को पॉज करके और उसे बिल्कुल सही उतार लें। ये आपके हाई स्टैंडर्ड में भी आगे जाएंगे तो सपोर्ट करेगा। नाउ थैंक्स टू वॉच आवर क्लासेस एंड many thanks to all of you, and I request all of you once again to subscribe
and share all other friends. Thank you for today's